हेलो स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्ट्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स कौन कितने टाइप के हैं। और हमारी जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें कई सॉल्ट्स का डिस्कशन करा गया है। सॉल्ट्स के पीएच क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ देखो याद रखना, सॉल्ट्स के जो बेसिक नाम होते हैं, जो सॉल्ट्स के कॉमन नेम होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कॉमन नेम, ओके। तो कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ सॉल्ट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। और हम मेनली देखेंगे सॉल्ट्स का पीएच क्या है, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, और सॉल्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आपके जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये सारा डिस्कशन है हमारा आज का। अच्छे से देखो कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। देखो एक चीज सिंपली आप ये समझना कि अगर मैं बात करूं HCl की, तो आप अच्छे से जानते हो कि HCl क्या है, एक एसिड है। और एसिड ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब आप इसका रिएक्शन करवा देते हो HCl का NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है एक बेस। ठीक है, ये एक बेस है, और बेस ही नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको देखना है कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो, दोनों को आपस में मिक्स करते हो, आपस में रिएक्शन करवाते हो, तो आपको देखना होगा कि इंटरचेंज ऑफ आयन होता है। क्लियर? जो H है वो चला जाएगा किसके साथ, OH के साथ, और जो Cl है वो चला जाएगा किसके साथ, Cl चला जाएगा Na के साथ। तो हमारे जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो होगा NaCl, और साथ में बनेगा वाटर। तो आप अच्छे से जानते हो NaCl इज द सॉल्ट। NaCl क्या है, सॉल्ट है। इवन सॉल्ट भी कौन सा, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्यों कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे कॉमन सॉल्ट क्यों कहते हैं। इसे कॉमन सॉल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मली हम इसे कहाँ यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। तो जो आप पढ़ते हो नमक, जो आप खाने में नमक खाते हो, सॉल्ट्स खाते हो, वो कौन है, वो NaCl ही है। क्लियर? वो हो गया NaCl। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, और इसे टेबल सॉल्ट्स भी बोला जाता है। तो ये दो बातें याद रखना कि HCl NaOH का जब रिएक्शन करवाया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्शन करवाते हो तो एक सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? और यहाँ जब HCl और NaOH का रिएक्शन करवाया तो कौन सा सॉल्ट बना, NaCl बना, और साथ में वाटर निकल गया। NaCl को बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, और नॉर्मली आप इसे नमक बोलते हो या इसे टेबल सॉल्ट बोला जाता है, बिकॉज आप इसे खाने के टेबल में यूज करते हो। क्लियर? तो ये पॉइंट थी सॉल्ट से रिलेटेड। अब आगे आ जाओ, और एक पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, पीएच ऑफ सॉल्ट्स की। पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात करेंगे। देखो कभी आपसे पूछा जाए, अगर मैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात करूं, तो आपको पीएच ऑफ एसिड्स पता होना चाहिए, एसिड्स का पीएच, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पीएच ऑफ बेस। क्लियर? तो दो पीएच आपको पता होना चाहिए, पीएच ऑफ एसिड्स एंड पीएच ऑफ बेस। जल्दी से आगे आओ और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखो कि जो पीएच ऑफ एसिड होता है, जब आप एसिड का पीएच देखोगे तो पीएच ऑफ एसिड हो जाएगा लेस देन 7। ये बात आपको क्लियर पता होना चाहिए कि लेस देन 7 जो होता है वो एसिड का पीएच होता है। और अगर आपसे मैं बात करूं ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 किसका पीएच हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 होगा पीएच ऑफ बेस। तो अगर कोई बेसिक कंपाउंड है तो उसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7, और अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, अब देखो एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनते हैं, अगर आप एसिड को मिला दो, बेस को मिला दो, तो दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्ट। तो इस सॉल्ट की अगर पीएच की हम बात करें, तो सॉल्ट का जो पीएच होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं पीएच ऑफ सॉल्ट्स जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू किसके हो जाता है, 7 के हो जाता है। क्लियर? तो सिंपली आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी एसिड का पीएच पूछा जाए तो लेस देन 7, अगर बेस का पीएच पूछा जाए ग्रेटर देन 7, अगर हम पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। और एक चीज और है, जो 7 पीएच है इसी को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट। इसी को क्या बोलते हो, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हो। यूजुअली अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच लेवल होते हैं 0 से लेके 14 तक। अगर आपसे बात करी जाए 0 से लेके लेस देन 7, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है? ग्रेटर देन 7 से लेके 14 तक ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। और आपसे बात करी जाए एग्जैक्टली इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉल्ट। तो ये पीएच का पॉइंट आपसे जामिया एंट्रेंस ऑफ द 11th एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, पीएच से रिलेवेंट पॉइंट, कि लेस देन 7 पीएच होता है एसिड का, ग्रेटर देन 7 पीएच हो जाता है बेस का, एंड अप्रोक्सीमेट नॉट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली इक्वल टू द 7 किसका हो जाएगा, सॉल्ट्स का पीएच हो जाएगा। क्लियर? ये बात आप याद रखोगे। अब एक चीज समझना, देखो मैं सॉल्ट्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सॉल्ट्स की बात करूं, तो जो सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं, आप अच्छे से याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, एक कंडीशन ये हो जाएगी। एक कंडीशन होगी सॉल्ट बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा। एक कंडीशन ये हो जाएगी कि सॉल्ट बना होगा वीक एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तीन कंडीशन हमारे पास बनेगी, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और एक होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक चीज आप समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिल रहा होगा तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल। और आप जल्दी से बताओ, अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? बोलो, एग्जैक्टली 7 हो जाएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली 7 पीएच होगा अगर वो उसका क्या हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बना होगा। अब आगे आ जाओ, और यहाँ पे एक पॉइंट ये समझना है हमें कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप खुद बता दो, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो इफेक्ट किसका दिखाई देगा आपको? एसिड का दिखाई देगा। तो जो सॉल्ट बनेगा आपका वो कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर एसिडिक सॉल्ट बनेगा तो जल्दी से बताओ उसका पीएच क्या हो जाएगा? अरे बोलो, अगर एसिड है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा। यानी मतलब ये सॉल्ट, अभी देखो मैंने पीछे बताया था कि जो सॉल्ट का पीएच होता है वो होता है 7, तो वो जो 7 सॉल्ट का पीएच होता है वो वाले सॉल्ट बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। बट अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी सॉल्वेंट उसकी, सॉल्ट की, तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नीचे वाले केस में, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे किसकी इफेक्ट ज्यादा होगा? यहाँ पे बेस का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे बेस का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर बेसिक सॉल्ट होगा तो स्टूडेंट आपको पता है पीएच क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। तो एक पॉइंट अभी जो मैंने पीछे बताया था कि पीएच इक्वल टू 7 फॉर द सॉल्ट, तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले केस के लिए होगा। व्हेन यू आर रिएक्टिंग विद द स्ट्रॉन्ग एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, देन इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड द pH of salt is equal to the 7, exactly equal to the 7, but in the only in the case of the strong acid and strong base। but अगर आप एक चीज स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, एक चीज वीक ले रहे हो, तो हमेशा से उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा जो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, और उसका इफेक्ट कम आएगा जो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो सिंपल याद रखना, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो देन इट विल फॉर्म द सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो ये सॉल्ट की पीएच का कॉन्सेप्ट था बेटा। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, तो क्लियर कट आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। ओके, चलो खैर हम आते हैं थोड़ा सा आगे, और हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे NaOH के बारे में। ओके, व्हाट इज द NaOH? स्टूडेंट बोलो, NaOH का नाम क्या होता है? यू नो वेरी वेल अबाउट द NaOH, दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करवाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करवाया जाता है एक प्रोसेस से, और उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं बताओ? एक इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है NaOH को बनाने के लिए, और उसे बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो खैर थोड़ा सा और आगे आते हैं, हम और चीजों को समझते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस, अब क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या उसको हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस हम देखेंगे क्या। अब देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में समझना कि आखिर क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या। देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस आप अच्छे से देखो, इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर दो चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा क्लोरीन, एक बनेगा क्लोरीन, और एक बनेगा एल्कली। एल्कली, एक क्लोरीन बनेगा और एक एल्कली बनेगा। एल्कली कौन सा बनेगा? NaOH बनेगा, क्लोरीन यहाँ पे गैस बनेगी, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस देखेंगे इसमें कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है समझना। अगर मैं बात करूं NaCl की, ठीक है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं और सोडियम क्लोराइड का मैं एक्वस सोल्यूशन बनाऊं, ठीक है, NaCl में आप क्या कर दो? वाटर मिला दो। जब आप NaCl में वाटर मिलाओगे तो आप इसे इस तरीके से लिखते हो NaCl और AQ, NaCl का एक्वा सोल्यूशन। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपसे कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि NaCl का जो होता है एक्वा सोल्यूशन उसे क्या बोला जाता है। सिंपली आपको पता होना चाहिए, दिस इज नोन एज द ब्राइन सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हो आप? ब्राइन सोल्यूशन बोलते हो। तो NaCl का एक्वा सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन बोला जाता है। अब देखो क्या करा जाता है, ब्राइन सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, एक उसमें चैम्बर में ले लेते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं?
इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, अच्छे से देखना, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट करोगे कि क्या होगा, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मतलब कैथोड और एनोड लगाने के बाद NaCl क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या क्या फॉर्म करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमारे पास दो होते हैं, हमारे पास दो होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। आपको याद रखना है कि जो एनोड होता है ना, एनोड पे आपको मिलती है क्लोरीन गैस। आप अच्छे से इस पॉइंट को याद रखोगे, एनोड पे आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, और जब आप कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर आप एनोड की बात करते हो, क्लियर, तो एनोड पे आपको क्या मिल जाती है, क्लोरीन गैस, या आप कह सकते हो कि एनोड की तरफ आपको क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड की तरफ आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर, एक चीज और समझना, देखो जो कैथोड होती है ना, यहाँ हाइड्रोजन गैस भी मिलती है और कैथोड के तरफ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे लिखा जाता है NaOH। क्लियर, तो सिंपली आपको दो पॉइंट यहां से पता करना चाहिए। अगर क्लोर एल्कली प्रोसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन क्या होंगे, उन्हें आप यहाँ पे जल्दी से नोट करो। पहला क्वेश्चन होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसमें दो चीजों का फॉर्मेशन होगा, क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कली का मतलब NaOH। क्लियर, क्लोरीन और NaOH का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज समझना क्या होगा, इसमें करवाई जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस, और जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आपके पास एनोड और कैथोड होगा, तो एनोड और कैथोड पे अलग अलग आपको गैसेस, अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो एनोड पे मिलेगी आपको क्लोरीन गैस, सिंपल से आपको ये बात याद रखना है कि एनोड पे आप मिलती है क्लोरीन गैस, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है और कैथोड पे ही आपको NaOH मिलता है। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा NaOH बनाने का मेथड क्या है, उसका नाम क्या है, आंसर होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनोड पे आपको कौन सी गैस मिलती है, तो आंसर हो जाएगा क्या, एनोड पे आपको मिलती है क्लोरीन गैस। क्लियर, एनोड पे क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस। फिर पूछा जाएगा कैथोड, कैथोड पे मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस। अब याद कैसे रखोगे, आप इसे ऐसे याद रखोगे, देखो कभी आप भूल जाओ, A होता है एनोड एंड C होता है क्लोरीन, तो AC आप याद रख सकते हो, एयर कंडीशनर। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना क्या चीज हो जाएगी, एनोड पे मिल रही है क्लोरीन गैस मतलब AC। क्लियर, AC से आप याद रखोगे, और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है और NaOH मिल रहा है। क्लियर, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, अब इसकी पूरी रिएक्शन क्या है, इसकी पूरी रिएक्शन जल्दी से आप लोग नोट कर लो, मैं इसकी पूरी रिएक्शन लिख रहा हूँ। पूरी रिएक्शन ये है कि जब दो मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लिया जाता है और NaCl AQ लिख दिया, NaCl के नीचे अगर मैंने AQ लिखा है, मींस दैट दिस द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और साथ में है 2H2O लिक्विड। ओके, 2H2O लिक्विड है और हमने क्या कर दिया, इसको मैंने बना दिया 2NaOH, और साथ में NaOH भी आपको कैसा मिलता है, वाटर के साथ मिला हुआ, मतलब एक्वस NaOH मिलेगा, और साथ में मिलेगी क्लोरीन गैस और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। फिर मैं एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा हूं, बेटा जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर करो कि क्लोरीन गैस आपको कहां पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी कि कैथोड पे मिलेगी, पता होना चाहिए। मैंने अभी बिल्कुल पिछली स्लाइड में आपको बताया कि AC एनोड पे मिलेगी आपको कौन सी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे मिलती है आपको कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, एनोड गैस, एनोड पे आपको क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी, और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर, और कैथोड पे आपको एक चीज और मिल रही है, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो ये था क्लोर एल्कली प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। The electrolysis of the sodium chloride solution known as the brine solution take place in a chamber, and at the anode we will find the chlorine gas, and at the cathode we will find the hydrogen and sodium hydroxide। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और इसको आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। क्लियर, तो ये था हमारा थोड़ा सा डिस्कशन NaOH के बारे में। हम सॉल्ट का डिस्कशन कर रहे थे, हमने एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट का फॉर्मेशन पढ़ लिया जिसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट विल फॉर्म बाय द ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। क्लियर, आगे चलते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपके जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लियर कट नॉलेज लेके चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ओके, नाउ वी आर जस्ट going to the discussion of the next salt, and that is known as the bleaching powder। जल्दी से आ जाओ, what is the bleaching powder, हम bleaching powder का डिस्कशन करेंगे। bleaching powder, देखो बेटा bleaching powder देखना, bleaching powder के नाम से समझ में आ रहा होगा, ब्लीच कर देने वाला, मतलब साफ सफाई कर देने वाला। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का पहले आप एक नाम अच्छे से जान लो, ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaO, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं ब्लीचिंग पाउडर का आपको नाम बता रहा हूं, देखना एक बार समझना,
देखो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ये भी क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की क्या करवाते हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हो। तो इनका भी फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ही इनका फॉर्मेशन होता है। अब देखना, अगर बेटा मैं ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है CaOCl2। क्लियर। अब देखो इसका नाम आप कैसे याद रखोगे, CaOCl2, CaOCl2 Ca से हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी, ओ से ऑक्सी एंड Cl बोले तो क्लोराइड। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा और इसका नाम क्या लिखोगे आप, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिखोगे। ठीक है। अब एक चीज समझना बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो बनता है वो कैसे करके बनेगा। देखो एक चीज समझना, हमारे पास है CaOH2, इट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप पास कर देते हो क्लोरीन गैस तो क्या बन जाता है, CaOCl2 और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है। तो ये CaOCl2 ही क्या है, CaOCl2 ही है ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। एक चीज और है, एक चीज और अच्छे से याद रखना, ये जो CaOH2 मैंने लिखा है ना, इसका एक नाम है और इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई बता सकता है कि इसका नाम क्या है, बोलो बेटा, कुछ सोचो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। व्हाट इज द नेम ऑफ द CaOH2? CaOH2 का नाम जल्दी से बताओ क्या होगा। इसे बोला जाता है ड्राई सिलेक्ट लाइम। इसे बोला जाता है ड्राई सिलेक्ट लाइम। इसे ड्राई सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। और इससे क्या होगा, क्लोरीन गैस जब इसमें आप पास कर दोगे देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद द वाटर। क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझना, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है। देखो यूजेस पे ब्लीचिंग पाउडर के बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज देख लो। देखो ब्लीचिंग पाउडर का मेनली यूज करा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है जो हमारा कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में इसका यूज करा जाता है। और क्या करा जाता है, इससे प्रोसेसिंग करी जाती है कॉटन एंड लेनिन के कपड़ों की। जो कॉटन एंड लेनिन के कपड़े होते हैं उनका क्या करा जाता है, कहीं कोई दाग लगा या कुछ है तो उसको साफ करने के काम आता है। क्लियर। एक काम तो इसका ये हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम हो गया। दूसरा काम है इसका पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में देखो क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में ये किया जाता है, आपको पता है कि कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है। तो वुड जो हमारी लकड़ी होती है ना, उसका जो पल्प होता है, पल्प मतलब उसका जो गूदा बना देते हैं पूरा, उसे क्या करते हैं, मतलब एकदम ऐसा बना देते हैं पतला पतला सा। तो उसको क्या करते हैं, उसको भी साफ करने के लिए, उसमें से क्या करने के लिए, गंदगी हटाने के लिए, उसमें से भी अलग अलग कलर के जो जैसे कालेपन आ जाती है उसको हटाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी करते हैं। ठीक है। एक चीज और है, इसका यूज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी करते हैं। ठीक है। ये बात आप याद रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये यूज किया जाता है। क्लियर। ओके। अच्छा एक चीज और है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका यूज कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज एक जगह हम और भी करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पीने के लिए अगर हम उसे स्वच्छ करना चाहते हैं, उसे हम जर्म फ्री करना चाहते हैं, उसके अंदर मान लिया जर्म्स आ गए हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या करना चाहते हैं, उसे फ्री करना चाहते हैं, तब भी हम थोड़ा सा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो बेटा देखो ब्लीचिंग पाउडर से रेलेवेंट जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं एक बार उन्हें डिस्कस कर देता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लैग लाइन पे जब क्लोरीन गैस पास करी जाती है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CaOCl2, that is the calcium oxychloride, and this is known as the bleaching powder। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा ब्लीचिंग पाउडर के आपसे यूजेस पूछे जाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन एंड लेनिन के कपड़ों को सफाई करने में। उसके बाद पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं, जो वुड पल्प होता है हमारे पास, लकड़ी जो होती है उसको साफ करने के लिए, मतलब जो उसका गूदा बनाया जाता है जिससे हम बाद में पेपर बनाते हैं, बाद में कागज बनाया जाता है, तो उसको भी साफ करने के लिए, उसमें से भी इंप्योरिटीज, उसमें से भी गंदगी हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है इसे, और ड्रिंकिंग वाटर को जो है जर्म्स फ्री करने के लिए इसका यूज करते हैं। और देखो एक चीज और याद रखना, जैसे कभी आप हॉस्पिटल वगैरह गए हो तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के जो कोने होते हैं उनमें व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ पाउडर पड़ा हुआ होता है, तो वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है वो भी ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर जाता है। वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए होंगे तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या करेगा, वो मार के खत्म कर देगा। क्लियर। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रिलेटेड विद द ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलो खैर, अब देखो स्टूडेंट, मैं बता दूं, मैंने आज आपको सॉल्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए, सॉल्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता दिए, तो आप क्या करोगे,
देखो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं हमारे ऐप पे आ रही है, तो हमारे ऐप पे ये जो वीडियो आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इन वीडियो को लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल। ओके, कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल पे जामिया के एग्जाम के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहां से इन वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हो। आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, आपके ऐप में रहेगी और आप बाद में उसे देख के नोट्स बना के और उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो इसी वीडियो की सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन लग रहा है, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पे आप कॉल करके या उन पे मैसेजेस करके आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरीके से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस और भी मिल सके। ओके।